नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं HP एडिसिव्स के टेक्निकल ग्राफ और इनिशियल रेशियो पे डिस्कस करने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले YouTube पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, YouTube उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको शेयर का चार्ट्स, टेक्निकल और प्राइस मूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। और किसी भी स्टॉक में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है वो इन्हीं टेक्निकल पे डिसाइड होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं, और शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो टेक्निकल्स के हेल्प से आइडिया लगाया जाए। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस शेयर का जो टेक्निकल्स है उसके हिसाब से शेयर का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट समझने के लिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें यह बताता है कि शेयर को बाय करना है या सेल, और उसके ऊपर एक पैरामीटर सेट किया जाता है और उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि शेयर में एंट्री करनी है या नहीं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शेयर का टेक्निकल ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ, और अभी जो शेयर की प्राइसिंग है 662 रुपए के पास में इसकी क्लोजिंग प्राइस है। 662 का ही प्राइस का इसका शेयर पर शेयर प्राइस चल रहा है। तो देखिए इसका जो करंट सपोर्ट जो रेंज है, इसका अभी जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 315 से लेके 340 का। ये जो रेंज है ये इसका एक अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट का रेंज है जो यहाँ पर बना हुआ है। और देखिए आप ग्राफ में एक चीज़ आप देख सकते हैं कि एक बार यहाँ से रिट्रेट हुआ है, दो बार, तीन बार यहाँ से रिट्रेट हो चुका है। 340 के पास से ये घुमा है 3 बार में, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ पर, और फिर दोबारा आने की पूरी चांसेस है। 340 के पास से फिर से घूमने की कोशिश करें या फिर इसके रेंज में आएगा 315 से 340 के रेंज में ही आप मान के चलो कि ये जो रेंज है इसका एक मजबूत और अच्छा सपोर्ट है। इस रेंज में आने के बाद कहीं से ऊपर घूमने की कोशिश करेगा। और 315 इसका चूंकि लाइफ टाइम लो है, अगर 315 का भी सपोर्ट टूटता है तो फिर ये आप मान लो कि एक अच्छा खासा डीप लगाएगा, और वो कहाँ तक जाएगा अभी बताना मुश्किल है। तो खैर चलते हैं, फिलहाल जो सपोर्ट है इसी पे डिस्कस करते हैं, जो कि 315 से 340 का जो रेंज है ये है सपोर्ट रेंज। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले कि अभी जो वैल्यूएशन है इसका, जो स्टॉक का जो पीई रेशियो है अपने सेक्टर इंडस्ट्री पीई से काफ़ी महंगा है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो मान के चलो लगभग 100 ज़्यादा महंगा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी जो है मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अभी करेक्शन और ज़्यादा दिखने को मिलेगा। वैल्यूएशन ज़्यादा है, अब प्राइस टू बुक वैल्यू भी लगभग 4 गुना से ज़्यादा महंगा चल रहा है अपने बुक वैल्यू से। तो ये भी एक दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर वैल्यूएशन महंगा दिखने को मिल रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये अपना करेक्शन एक अच्छा खासा लेगा। हालांकि 315-340 ये जो रेंज है यहाँ तो बिल्कुल आने की कोशिश करेगा, इसके बाद ही अगला डिसीजन होगा कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो कोई भी इसमें एवरेज करना चाहता है या कोई एंट्री करना चाहता है, पहले हेवी क्वांटिटी के साथ एंट्री ना करे, ना ही कोई एवरेज करे, क्योंकि मार्केट में करेक्शन है, कमजोरी है, स्टॉक में भी वीकनेस है। और इस स्टॉक में क्या लगभग जितने भी स्टॉक है सभी में वीकनेस है, किसी के अलावा अधिकतर स्टॉक में अभी वीकनेस है, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक में वीकनेस है, तो इसमें भी वीकनेस है। तो आपको ये नीचे जाता हुआ देखने को बहुत ईजिली मिल सकता है। और चूँकि अपना ये इंडस्ट्री पीस है, इसका स्टॉक भी काफ़ी महंगा है, तो और ज़्यादा चांसेस है कि इसमें आपको वीकनेस मीन्स कि नीचे और जाता हुआ देखने को मिलेगा। और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी काफ़ी महंगा चल रहा है अपने करंट प्राइस से। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसके वजह से मुझे लगता है कि महंगा, और जिसके वजह से मुझे लगता है कि अभी इसमें हेवी क्वांटिटी के साथ ना तो किसी को एवरेज करना चाहिए, ना किसी को यहाँ पर हैवी क्वांटिटी के साथ एंट्री करना चाहिए। जो भी आप यहाँ पे एंट्री या एवरेज करें हल्के क्वांटिटी के साथ करें, वेट करें आराम से। एवरेज करने वाले तो बिल्कुल ना घबराएं, वो तो आप अगर फंसे हैं उन्हें एवरेज करनी है, चाहे लंबे अवधि के लिए एवरेज करनी है या फिर छोटी अवधि के लिए एवरेज करनी है, अपना नुकसान को कम करते हुए निकलना है। तो उनके लिए तो मैं कहूँगा आराम से होल्ड करें। न्यू एंट्री वाले भी वेट करें, एंट्री करनी है तो हल्के क्वांटिटी के साथ ही एंट्री अभी करें। और देखिए अगर ये यहाँ कहीं से सपोर्ट लेता है तो ऊपर क्या जाता हुआ देखने को मिलेगा ऊपर में। तो आप एक चीज़ जान लो कि 400 का पहला यहाँ पे टारगेट मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके ऊपर अगर निकलता है तो आप ये जान लो कि अपना जो 460 के पास है यहाँ पे तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। यहाँ से घूमने की बहुत ज़्यादा चांसेस है।
मुझे लगता है कि अभी जैसा मार्केट अगर यहाँ कहीं पे सपोर्ट बना के ऊपर निकलता भी है तो 400 से ऊपर निकल पाएगा। अगर 400 से ऊपर निकलता भी है, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है 400 से ऊपर निकलना, अगर वो निकल भी जाता है तो 460 के ऊपर निकलना तो बहुत ही मुश्किल है इसके लिए, फिलहाल के लिए जैसा मार्केट की हालत है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 460 को ऊपर निकल पाएगा। तो जो कोई भी अगर इसमें से निकलना चाहता है छोटी अवधि में प्रॉफिट बना के, तो आप जान लो कि 400 से ऊपर आएगा तो ही आप समझ लेना कि 460 के लिए रेडी है। 400 से ऊपर अगर होल्ड करता है और रुकता है, कुछ समय बिताता है, कुछ दिन बिताता है, तो आप समझ लेना कि 440 से लेके 460 का रेंज में जाने के लिए रेडी है। तो अगर आप प्रॉफिट बना के निकल सकते होगे तो निकल सकते हो, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो छोटी एंट्री लिए घुसेंगे वो भी आप मान के चलो 400 से ऊपर से लेके 460 के रेंज में आप अगर यहाँ पे प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं तो निकल जाए। एक चीज़ और, कंपनी कैश रिच कंपनी है, कंपनी के पास कैश काफ़ी ज़्यादा, डेट कर्ज बहुत कम है, तो कंपनी कैश रिच है, फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है। तो आप अगर यहाँ पे लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली वैसी बात मुझे नहीं लग रही है। कंपनी का इनिशियल रेशियो में डिस्कस करेंगे अभी तो देखेंगे। तो वैसे तो मुझे फाइनेंशियली कंपनी ठीक ठाक लग रही है, कंपनी का बिजनेस भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है, तो मुझे वैसे कोई दिक्कत वाली फिलहाल तो नहीं लग रही है इसके साथ लंबे समय में जाना कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन चूंकि कंपनी बहुत छोटी है तो अगर आप इसके साथ लंबे अवधि में जाते हैं तो इसे बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करिएगा। एक चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंपनी बहुत ही छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसे क्लोजली मॉनिटर करिए। अगर आप इसमें लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लंबे अवधि से मेरा मतलब है 3 साल, 5 साल, 10 साल, अगर इस तरह से कुछ आप देख रहे हैं इस कंपनी को तो बहुत क्लोजली मॉनिटर करिएगा इसके फाइनेंशियल और जो भी है इस कंपनी का फंडामेंटल्स, हर चीज़ को, हर एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से नज़र रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कंपनी का टेक्निकल डिस्कशन, इसके ग्राफ पे रिव्यू, जो भी है कि सपोर्ट क्या था। सपोर्ट मैंने आपको बता दी 315 से लेकर 340 का, और अगर यहाँ कहीं पर होल्ड लेके निकलता है तो 400 से ऊपर निकलता है तो 460 से लेकर 440 इस रेंज में जाता हुआ देखने के लिए पूरी उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 400 से ऊपर होल्ड करता है तो ही 460 से लेके 480 के लिए, 420 से लेके 460 के लिए जाने की ये कोशिश करेगा। और एक चीज़ होगा, और जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि महंगा है स्टॉक पी, अपनी इंडस्ट्री पी से महंगा है, तो हो सकता है कि करेक्शन देखने को मिले तो 315 से नीचे और भी लाइफ टाइम लो जो है इसका लाइफ टाइम लो है, इसको ब्रेक डाउन देते हुए और नीचे की ओर निकल भी सकता है। तो चलिए, ये तो कंपनी का टेक्निकल ग्राफ पे रिव्यू। चलिए अब कंपनी का इनिशियल रेशियो पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मोटा मोटी समझ लेते हैं कंपनी का क्या हालत है। तो ये है कंपनी का इनिशियल रेशियो। आप मार्केट कैप देखें तो 666 करोड़ की कंपनी है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी देखें तो 111 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी से अगर देखते हैं कंपेयर तो काफ़ी महंगा यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से बहुत महंगा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो अपनी बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू से ये लगभग 5 गुना ज़्यादा महंगा मिला। तो अगेन वैल्यूएशन तो महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक पी भी महंगा है अपने इंडस्ट्री पी से, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी महंगा है बुक वैल्यू से। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 शो कर रहा है। वही कंपनी का आरओसी की बात करें तो 11% के आरओसी है, जो कि एक डिसेंट सा आरओसी कंसीडर किया जा सकता है। आरओई की बात करें तो 8.01 का है, ये भी एक डिसेंट सा ओके सा आरओई डिसाइड कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ आरओई ओके है, आरओसी भी ओके, ये दोनों आपके ओके माना जा सकता है या कहा जा सकता है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, आगे आपको स्प्लिट देखने को जरूर मिलेगा। वही इसका ईपीएस की बात करें तो ईपीएस कुछ खास नहीं है, मैं तो इसे बहुत ही कम ईपीएस मानूंगा। ईपीएस के मामले में मैं इसे अच्छा नहीं मानूंगा। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का अच्छा देखने को मिला, लगभग 40% के आसपास है, जो कि एक अच्छा और बेहतरीन सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो -40% पे है। अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये चिंता वाली बात है, टेंशन वाली एक परेशानी की बात है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ -40% पे चल रहा है, जो कि एक बहुत परेशानी की बात है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास 47.7 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। वही अगर डेट की बात करते हैं तो 14.7 करोड़ का डेट है। तो कंपनी के पास लगभग 15 करोड़ का डेट है, वही कंपनी के पास लगभग 48 करोड़ का कैश है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी कैश रिच कंपनी है और डेट बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, 71% का प्रमोटर होल्डिंग, जो कि बहुत अच्छा है। तो इनिशियल रेशियो में एक चीज़ मुझे सबसे दिक्कत वाली देखने को मिल रही है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत माइनस में चल रहा है, जो कि -40% है, जो कि सबसे ज़्यादा परेशानी की बात देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लंबे अवधि में इसमें जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। लेकिन एक चीज़ और है, कंपनी के पास कैश अच्छा खासा है। तो ये दोनों चीज़ों को, और भी ये डिटेल डिस्कस नहीं है, तो इस वीडियो के आधार पर आप डिसीजन मत ले लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं। अपना रिसर्च जरूर करिएगा, तो ही कंपनी में एंट्री करिएगा। तो ये कंपनी का एक डिटेल डिस्कशन नहीं है, मोटा मोटी एक
टेक्निकल और इनिशियल रेशियो पे डिस्कशन था, जिससे एक मोटा मोटी समझ में आ जाए कि कंपनी की क्या हालत है। तो कंपनी के साथ लंबे अवधि में जा सकते हैं, बट कंपनी को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा फ्रेंड्स। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।